गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो एक वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। वरुण ग्रोवर की कॉमेडी सबको देखनी थी भाई, स्टैंड अप कॉमेडी, शादी और इलेक्शन। ओके, तो इसका रिएक्शन देखना था आप लोगों को। लो, मैं लेके आ गई हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहली बात तो मुझे लगता नहीं अब कॉमेडी की कोई ज़रूरत है। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। तो क्या, मैं रात को 2 बजे उठता हूँ पानी पीने, एकदम से मुझे याद आता है, मैं आधा घंटा हंसता हूँ। अयोध्या हार, मेरी बिल्लियां मुझे देख के अब डर गई हैं रात को। ये क्या हो गया, इसको पागल हो गया क्या रात को 2 बजे? मैं उनको बोलता अयोध्या हार गई। सही बात, बिल्लियां वो कह रही हैं तो पागल हो इस गया। सब के बीच में आ गए हम कॉमेडी करने, बट काफी लंबा साल रहा है। अगर आपको पता हो पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, खत्म किए, वो सक्सेसफुल हुई। दूसरी शुरू कर दिए, फिर वो भी खत्म हुई। इंडिया एक वर्ल्ड कप हारा, एक जीता। आईपीएल शुरू हुआ, हार्दिक पांड्या बेइज्जत हुआ। वर्ल्ड कप फिर आया, उसमें हार्दिक पांड्या ने अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा किया। क्या क्या नहीं हो जनता गया। भी ऐसे बिन पेंदी के लोटे की तरह भी लुढ़क गई। चली ही जा रही है। सही शादी बात। के वीडियो देखे, मुझे लगा दादर स्टेशन है। अरे वहां शाहरुख खान को चलने की जगह नहीं, वहां किसको इन्होंने बुला लिया। वो किम कार्देशियन, वो बता रहा था निर्बान, किम कार्देशियन आई है वो, और उसकी वो बहन जिसका नाम ऐसा है कि वो पंजाबी में खड़ी हुई को खलोई बोलते हैं। वो खलोई पई है ना, वो जो किम और खलोई नहीं, वो रिक्शा में घूम रहे हैं। उन्होंने वीडियो डाला कि यू नो वो लिविंग द मुंबई लाइफ, मुंबई एक्सपीरियंस, ऑटो रिक्शा। वो नहीं होता मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है, जब तक कि कोई मुंबई एक्सपीरियंस में बस ऑटो रिक्शा। वाह। और फिर तुम उसको गाली देने के लिए बाहर मुंह निकालो, फिर एक और उड़ा जाए, एक और वो होता है मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो जो उनका था, वो ऑब्वियसली वो बहुत ही क्यूरेटेड सा था। आई एम श्योर वो बीकेसी में ही इसीलिए रोड बंद कराई है उन्होंने कि खलोई और किम जो है वहां पे रिक्शा में घूम सके। और रिक्शा चलाने के लिए माइकल शुमाकर को बुलाया होगा। फीफा चीफ आया हुआ है, देखा, फीफा का चीफ, किसी को उसका नाम भी नहीं, सब बोल रहे फीफा चीफ, किसी को पता ही नहीं। उन्होंने बस लिख दिया, क्यों? वो गलती से, वो भी गेस्ट लिस्ट में उनको लिखना था फूफा जी, वो फीफा लिख दिया। फीफा जी आ गए, पर ठीक है, आई एम नॉट ग्रजिंग देम। आई नो 2000 करोड़ हैं आपके पास जलाने के लिए, जो करना करो, आपके पैसे हैं, आप कर सकते हैं। एंड यू नो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द कपल, लवली कपल, ऑल दैट ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मेरे पास होते 2000 करोड़ जलाने के लिए, तो मैं एक स्पेसशिप भेजता स्ट्रेटोस्फीयर में, और जैसे वो प्लेन नहीं, वो दिल का साइन बनाते हैं अपने धुएं से, मैं स्ट्रेटोस्फीयर में स्पेसशिप से लिखता, तुम साला गुलाम लोग हमेशा हमारी जूती के नीचे रहोगे, है ना। ये करना चाहिए ना। पैसा हो तो कुछ ढंग का करो। ये ढंग का है। खैर ऑब्वियसली मुझे नहीं इनवाइट आया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी एक दोस्त को आया, वो पूछ रही मेरे से कि क्या ऐसा है, क्या दे सकते हैं उनको, ऐसा क्या है, मतलब हम क्या ही दे सकते हैं उनको ना, तो कुछ आइडिया सजेस्ट कर। मैंने कहा देख, एक किताब है, उसका नाम है एस्थेटिक सेंस। भाई तो लगता है अंबानियों को एस्थेटिक सेंस की जरूरत है। वो दे दे। तो बोली अगर उनको जोक समझ आ गया, तो मैंने कहा मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, नहीं आएगा समझ, सवाल ही नहीं होता है। बोली लेकिन फिर एक ही गिफ्ट, कोई और चीज भी, कोई ऐसी चीज हो ना, जो किताब तो ऑब्वियसली वो लोग बोले नहीं, कुछ सच में कुछ ऐसा बोलना जो टैंजिबल सा हो, जो उनके पास नहीं हो, टैंजिबल हो और उनके पास नहीं हो। उनके पास ना हो, का सिम कार्ड दे दो। ये बढ़िया था। नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। बट आपको लगता है कि अगर ये खत्म हो जाएगी अगले 2 दिन में, आप जानते नहीं हो उनको, ठीक है। अभी हनीमून पे जाएंगे वो, है ना। मान लो नॉर्वे गए, ऑरोरा देखने गए, जैसे ही ऑरोरा दिखेगा वो सीटी बजाएगा अनंत,
एक इग्लू में से टेलर स्विफ्ट निकलेगी। इग्लू में से टेलर स्विफ्ट और अपने गाने पे ऑब्वियसली वो डांस नहीं करेगी, ठीक है? बिल्कुल। आई टेलर चमेली, पौआ चढ़ा के ऐसा ही कुछ करेगी, और पौआ चढ़ाए बिना वो ये करेगी भी नहीं ऑब्वियसली। तो ये सब हुआ। फिर बीच में ऑब्वियसली इलेक्शन हुए, कुछ लोग बड़े खुश हैं इलेक्शन रिजल्ट से। मेरे लिबरल दोस्त हो पार्टी कर ली उन्होंने, 99 आए हैं भाई साहब, बट ठीक है, खुश हैं, खुश रहना चाहिए हम लोगों को। बट मैं समझ गया इस बार राहुल गांधी ने कैसे डबल की अपनी सीट्स। उसको लोगों ने बोला चुप रहो और उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी कटती जाएंगी उनकी सीटें, उनको बोलने दिया इस बार, मस्त बोला वो चुप रहा। बोलते जा रहे थे राहुल गांधी को कुछ भी पूछो बोलता था मोहब्बत की दुकान, खत्म। कहाँ जा रहे हैं? मोहब्बत की दुकान। क्या करने जा रहे? मोहब्बत की दुकान खोलने। शाम में क्या खाएंगे? मोहब्बत की दुकान। तो उनको बोल दिया था ये फ्रेज पकड़ लो और कुछ नहीं बोलना है, उनको बोलने दो। तो उन्होंने बहुत बोला इस बार, उनको लगा खाली कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बड़ा सन्नाटा, चलो हम बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने सबसे पहले बोला कि वो आपकी 2 भैंसों में से एक ले जाएंगे। मैं गया अपनी बालकनी में, मैंने देखा एक भी नहीं मेरे पास। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तेरे पास हैं भैंसे? उसने बोला मेरे पास भी नहीं। मैंने बोला फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? 2 में से एक किसकी ले जाएंगे? कौन सी? और कितने एथिकल चोर हैं अगर ये हैं कि आ गया, मान लो राहुल गांधी आ गया आपके घर पे, और वो आ गया और वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी दोनों ले जा सकता है, लेकिन वो एक ले जाए, काफी एथिकल ये तो बात हो गई। पर धीरे धीरे उनको बताया गया कि सर इंडिया में लोगों के पास 2 भैंसे हैं नहीं, तो थोड़ा रिलेटेबल बात करो थोड़ा। तो उन्होंने कहा आपके घर की टोटी चुरा के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे, आपके घर की टोटी खोल के ले जाएंगे। टोटी जो पता है आपको, नल का टैप। मैंने कहा अब तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, मेरी टोटी कई दिनों से जाम है। कोई खोल दे, मैं पैसे देने को तैयार हूं, साला ये फ्री में ले जा रहे। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सर आप सिर्फ डरा रहे हो, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, कोई पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव ऐसा कि अचीवमेंट हो, जो अचीवमेंट। फिर उन्होंने ऐड बनाया है ना, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, है ना वो जो I can't do it. I think lots of influencers do it really well. वो रैंटिंग गोला जो है वो बहुत मस्त कर पापा, है ना, वो मैं नहीं कर पाता। बट उन्होंने ऐड में बोला कि वॉर रुकवा दी इन्होंने। कौन सी वॉर? यूक्रेन रशिया वाली वॉर रुकवा दी। अच्छा, तो जीत नहीं पाए, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो मान लिया, वॉर रुकवा दी, मैं मानता हूँ, ठीक है। गुड फेथ सिटीजन मेरा प्रधानमंत्री कह रहा, मैं मान लेता हूँ कि वॉर रुकवा दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे रुकवाई, कैसे, है ना। रात को इनको 10 बजे इनको पता चला कि वॉर रुकवानी है। रात को 10 बजे इन्होंने जूम कॉल लगाया पुतिन को। पुतिन ने बोला अरे भैया, आप भैया बोलता है इनको, ठीक है, क्या हुआ? इन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, वॉर रुकवा दे। उसने कहा मेरी तो 3-4 चल रही, कौन सी? उन्होंने कहा वो जो यूक्रेन वाली वो रुकवा दे। उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है, मैं, आपको शायद पता नहीं है, मैं अपने देश का ना चीफ हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो 6 पैक डाउन हूँ। मैं आर्मी चीफ को बुलाता हूँ जूम पे, वो आ गया। आर्मी चीफ को बोला वॉर रुकवा दे, उसको बताया यूक्रेन, ताकि वो ना पूछे कौन सी वाली, उसको बता दिया पहले ये वाली रुकवानी है। आर्मी चीफ ने कहा सर मैं भी 8 पैक डाउन हूँ, लेकिन मैं वो जो कहाँ है वो सेक्टर, वो स्पेसिफिक सेक्टर के चीफ को बुला लेता हूँ, उसको बोल देते हैं। उसको बुलाया गया जूम पे, उसने बोला कि सर ऑब्वियसली मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो सिपाही है उसको बुला लेते हैं जूम पे, उससे बोल देते हैं। तो वो सिपाही आया, सिपाही को बोला गया वॉर रुकवानी है। उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा आप ऑर्डर करो, बट एक छोटी सी चीज मेरे को बतानी थी, वॉर 2 साइड से हो रही होती है। उनको कौन बताएगा? सही बात, उनको वैसे बताएंगे। कि और बढ़ा दे। जूम है, 100 पार्टिसिपेंट अलाउड होते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा जी ज़ेलेंस्की को भी बुला लेते हैं कॉल पे। तो ज़ेलेंस्की भी आ गया जूम पे, ज़ेलेंस्की को बोला कि वॉर रोक दे। ज़ेलेंस्की भी इनको भैया बोलता है, तो दोनों ने
भैया ठीक है आप बोल रहे हैं तो वहां भी सेम वही चेन ऑफ कमांड चला कि आर्मी चीफ आया, फिर सेक्टर चीफ आया, फिर सिपाही आया, सिपाही को बोला वॉर रोक दे। दोनों सिपाही तैयार थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो यूक्रेन वाले ने बोला सर एक छोटी सी बात बताना जरूरी है, हम तो रुक जाएंगे तो स्टूडेंट्स को कौन बताएगा कि वॉर रुक गई है, तो निकलेंगे कैसे। इन्होंने कहा ठीक है हम स्टूडेंट्स को भी बुला लेते हैं जूम पे। तब तक वो 40 मिनट फ्री खत्म हो गया जूम। फिर थोड़ी देर में पुतिन का फोन आया, वापस आया पुतिन का कि मैं तो तुम्हारे स्टूडेंट ठीक है मैं निकलवा दूंगा, मेरे 12 गेस्ट फंसे हुए अंबानी की शादी में, तो उनको भी निकलवा दो। 1 साल से एड शीरन को तो हमने राजपाल यादव बना दिया। वाह क्या बात है। देखो वरुण ग्रोवर की जो मतलब कॉमेडी स्टाइल है वो सटायर स्टाइल है। अक्सर इन्हें हमने सटायर कॉमेडी करते हुए देखा है। सटायर कॉमेडी क्या होती है? व्यंग करने वाली कॉमेडी, ठीक है। वो चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, दोनों पे इस वीडियो में उन्होंने दोनों पे सटायर कॉमेडी मारी है, ठीक है। चुन चुन के जो फैक्ट्स हैं उन पे सटायर मारे हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को समझ में आए उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, तालियां बनती हैं, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आए भाई, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पेपर पढ़ा करो, न्यूज वगैरह देखा करो, ठीक। तो अगर अपडेट जो लोग रहेंगे उनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये सटायर कॉमेडी। और वाकई भाई साहब अनंत अंबानी की शादी ना हो रही, पता नहीं क्या हो गया भैया, खत्म ही नहीं हो रहा। कितना पैसा है, कितना पैसा है। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मतलब कह रहे हैं कि यार जो रिचार्ज है वो सिर्फ इसीलिए बढ़ा है ताकि अनंत अंबानी की शादी का खर्चा निकल सके, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे कॉमेडी वे में भी बोल रहे हैं और एकदम सीरियस उसमें भी बोल रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हाँ भाई इसीलिए बढ़ाया गया ये वो, ठीक है। तो मैं उन्हें बता दूं भाई, हर साल जब भी ईयरली बजट निकलता है ना, तो उसमें कुछ न कुछ फेरबदल होता है, उतार चढ़ाव आते ही हैं, ठीक है। रिचार्ज महंगे होंगे या सस्ते होंगे वो मतलब भाई वो उनका बिजनेस है, प्लीज वो उनका बिजनेस है। तो वो आप भाई, तुम्हारा बिजनेस होगा तो तुम क्या करोगे? अपना प्रॉफिट नहीं देखोगे, अपना बढ़ाओगे नहीं, ये क्या नहीं करोगे बताओ? अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस नजरिए से देखो ना कि अपना बिजनेस तुम ग्रो करना चाह रहे हो या फिर फ्री में। उसने तो फ्री में कितना बांटा हुआ है नेट, वो भी तो देखो। कितने टाइम तक तुमने फ्री नेट एंजॉय किया है कितने टाइम तक तुमने फ्री नेट एंजॉय किया है। आज जब पैसे देने पड़ रहे हैं तो यार बड़ी मिर्ची लग रही है। देखो दुख तो होता ही है, लेकिन यार बिजनेस माइंड से भी एक बार सोचा करो। खैर आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।